अब वो जिल्लत भरी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। ये लो, खाना रखा हुआ है और चुपचाप खा लो। बहू मनीषा एक थाली में दो छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पतली पानी ऐसी दाल रखकर शकुंतला के सामने फटाक से वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह मर चुकी भूख से त्रस्त शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, लेकिन फिर कुछ सोचकर तो जो उसकी बची खुची भूख थी वो भी एकदम जैसे खत्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है। शकुंतला अपनी चाय और नाश्ते का इंतजार कर रही थी और तभी उसने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध सी आ रही है, और वो भी शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे के। जैसे शकुंतला का मन हलवा खाने के लिए एकदम से लालित हो उठा, क्योंकि शकुंतला को सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन बार बार कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जैसे ही मनीषा चाय के साथ 2 बिस्किट पार्ले जी के उसके लिए लेकर आई तो शकुंतला मन पर कंट्रोल न रख सकी, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा मन एक समान ही हो जाता है। और वो सारा संकोच त्याग कर आखिरकार बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर बचा हो तो मुझको भी लाकर दे दो। बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं खाए हुए। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए मनीषा से कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाया करती थी और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सभी को बड़े प्रेम भाव से जी भरकर खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड पूरी सख्ती के साथ लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर वो उसकी सास ही क्यों न हो। हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं तुम्हारी। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनकी बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लपलपाने लग जाती है। इसी वजह से जल्दी से मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बेचारे बच्चों को। पता नहीं कैसी दादी है जो अपने ही पोता पोती के खाने पीने में टोक लगाती रहती है। और एक बात तो मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप कौन सी खत्ती यहाँ गाड़ कर रख गए थे जो कि रोज इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि इन्होंने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसी के पास चली जाया करें। ये तो हमेशा ही हमारी छाती पर मूंग दलती रहेंगी। मनीषा ने जो जी में आया वो जी भर कर उसने सुनाया शकुंतला को, और शकुंतला को तो जैसे सब कुछ सुनकर सांप ही सूंघ गया। सचमुच आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसको जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उसके बाप पर ही उतर आई थी। बस तभी उसके मन में ये शब्द सोचकर एक वृत्ति तृष्णा सी भरी जा रही थी। पता नहीं ऐसा भाग्य लेकर आई थी वो कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई भी मतलब ही नहीं रह गया था। वो भी बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने में देरी हो जाती तो कोई भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखें, खासकर माँ तो बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पांव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला की आंखों से पता नहीं आज क्यों टप टप करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। आज उसका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने का ही नहीं हुआ और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, और क्योंकि रोजमर्रा का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है बच्चों की। बस इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसलिए और भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन पूरू की नौकरी अच्छी जगह लग तो गई और शादी भी हो गई,
पर सुभाष को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं लिखा था। बड़ी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो पूरू ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। सबसे ज़्यादा खुशी शकुंतला को हुई कि आज सुभाष होते तो बहुत खुश होते कि उनकी आंखों से देखा हुआ सपना बेटे ने पूरा कर लिया। पूरू शकुंतला को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया, लेकिन शकुंतला के लिए ये घर तो हमेशा पराया ही रहा, क्योंकि मनीषा तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ रहा था। मनीषा हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जताते रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि पूरू की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और ये बात शकुंतला समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब मनीषा उसके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती। लेकिन कभी कभी शकुंतला मन के हाथों मजबूर भी हो जाती, बस इसलिए उसने हलवे के लिए कह दिया। लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में बहू ने बिना कुछ सोचे समझे सुना डाली। और आज तो उसके बाप पर बात आ गई थी, नहीं अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। आखिरकार शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है, जब उसकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई एक दोस्त उससे मिलने के लिए आई थी। उसी ने बताया था कि अब वो भी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दुभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहाँ पर बड़ी मुंगोरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है। और वहीं पर रहने और खाने की व्यवस्था भी है, खासकर उम्रदराज महिलाओं की। और उस समय शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत हैं और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। उसको तो वैसे भी इन सब चीज़ों के बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने का ठान लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।